संहिता तृतीय खंड, ये पार्वती खंड चल रहा है। हिमालय के स्थावर जंगल विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह और मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए शंखादिक के श्राप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस किधर है अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को प्राप्त कर लिया, यह मेरा प्रश्न इस पर भली भांति विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उनके स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्यापक है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडारी है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को भी वह बहुत प्रिय है। तपस्या करने का एक स्थान है, स्वरूप से ही अत्यंत पवित्र तथा महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैल राज साधु संतों को अत्यंत प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा से स्थित धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे बोले, हे पितरों, अब आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात को सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो, शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों में सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनका को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के सुविवाह का यह सुखद मैंने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और आगे क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा, हे विद्वान, अब आनंद पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, यह कहिए। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की रचना की चर्चा की थी, उसके 60,000 कन्याएं हुई, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया। यह सब वरदान तो तुम्हें याद ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो।
उन कन्याओं में एक सौदा नामक की कन्या थी। उसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सौदा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उन्हीं से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उसके मन से प्रकट हुई थी, अतः जन्म किसी भी इनका माता के गर्भ से नहीं हुआ। अतः एवं से आयोनिस थी, केवल लोक व्यवहार से सौदा की पुत्री मानी जाती थी। इसके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। वे सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि और तीनों लोकों में सर्वत्र जो सकने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम करके और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। उस समय वहां संतों का भारी समाज एकत्र हुआ था। हे मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र समकादिक सिद्धगण भी वहां गए थे और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। समकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय स्वे द्वीप के लोग उन्हें सब देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी नहीं उठी। इससे सनत कुमार उनको मर्यादा रक्षात्र से उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का श्राप दे दिया। फिर उनकी प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न होकर बोले, पितरों की तीनों कन्या, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात को सुनो। यह है तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली। तुम में से जो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वह भगवान विष्णु के अंश हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उसके जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृक्ष भानु वैश्य की पत्नी होगी और उनके प्रिय पुत्री राधा नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल से उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ को जाएंगे। वृक्ष भानु के साथ वैवाहिक मंगल करते संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े हुए बिना कहा किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, जो सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत उत्साह तप करके भगवान शिव की पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता राम जी की पत्नी होगी और लोकोचार का आश्रय लेकर श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। मैं गुप्त स्नेह से बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। हे नारद, इस प्रकार साप के व्यास से दुर्बल व्याकुल वरदान देकर सबके द्वारा प्रसन्नित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों के सहित वहां से अंतर्धान हो गए। पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार साप से मुक्त होकर तुरंत अपने घर को चली गईं। नारद जी कहते हैं, हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म का यह शुभ अद्भुत कथा कही है। उसके विवाह का प्रसंग भी सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तो तीनों लोकों में भारी उत्सव हुआ। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न मैना के साथ सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए।
उन सब देवताओं को आया देखकर हिमगिरी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्नता से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय पर यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य करने की आज्ञा दी। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले, हे महाप्राज्ञा हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग दिया और परमलोक को पधार गई। हेमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी याद है। यदि मैं सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं को महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, हे प्रभो, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद में देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर और स्वयं सदाशिव उमा की शरण में चले गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाले देवी उमा, हे जगदम्बे, सदाशिव, हे प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व है। ये आपके ही रूप है और हम भक्ति पूर्ण आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय सेवा है, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप धरती हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्यापक रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रसन्न कर प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूपी शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत संपूर्ण जगत की सृष्टि पुष्टि करता है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेदमया गायत्री हैं, आप ही सायत्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वर्ती हैं, आप ही धर्म स्वरूपा वेत्रिय है, आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। उनकी सुधा और तृप्ति ही आप ही हैं। आप ही कृष्णा कांति, छवि, दृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर आती हैं और आप ही पापियों के यहाँ सदा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली है। आप ही नीतियों की नीति और व्यवसाय रूपिणी है। आप ही सामवेद की गति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा और तथा अर्थविवेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, भुज, वक्षस्थल और हृदय में धरती रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है।
जो निद्रा के रूप संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, वे उमा देवी जगत की स्थिति एवं पालने के लिए हम सब पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रतन पर रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे, मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान था। ऐसे अवयवों से अत्यंत उदासीन हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत सुंदर था और उनकी छवि की भी कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का भाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाली चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबका संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने हक में सुला लेती हैं। वे समस्त सज्जनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो रैसी के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं सके और उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। उसके बाद दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन पर जगदम्बा की कृपा पाकर और उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष के पुत्री के रूप में अवतीर्थ हो लोक में रुद्रदेव की बल्लभ हुई। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। उसके बाद पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर को त्याग दिया और सौधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने का देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशान, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। हे देवी, आप भूतल पर अवतीर्थ हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए तथा यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम से मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रह गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबंधित करके और हंसते हुए बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात को सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवता, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब मैंने दक्षजनित शरीर को त्यागा, तभी से मेरे स्वामी कालग्नि तत्काल दिगंबर हो गए और मेरी चिंता में ही डूब रहते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि
धर्म को जानने वाली मेरी सती रोज देखकर पिता के यज्ञ में गई। वहां मेरा अनादर देखकर मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर मैं घर बार छोड़कर बार बार घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी शत्रुपा सती के वियोग में महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की यह इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। उसके बाद हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए।